हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो जहां हमें आईआरसीटीसी के अंदर फ्राइडे के दिन एक नई के बराबर परफॉर्मेंस दिखाई दिया हुआ था, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी थी एंड कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी 978 रुपीज़ के आसपास हमें फाइनली क्लोज हो चुका था। आईआरसीटीसी का आपने दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस था, गिरावट भी देखने को मिला हुआ था। लेकिन ये गिरावट के बाद एक अच्छी खासी हेल्दी रिकवरी देखने को मिला। हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर मार्केट वॉलेटाइल रहता है, अगर मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट आता है, तो सभी कंपनीज के अंदर गिरावट आएगा, मीन्स आईआरसीटीसी के अंदर भी एक गिरावट आएगा। लेकिन जब भी मार्केट के अंदर रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, अच्छी कंपनी के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, जैसे कि आईआरसीटीसी के अंदर भी हमें रिकवरी देखने को मिलेगा। अभी तक हमें आईआरसीटीसी के अंदर कहीं ना कहीं टॉप से लेके गिरावट के अंदर अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी 18% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा था। अभी क्या है ना, ये वही कंपनी अच्छी खासी 13% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं 6 से 7% तक की रिकवरी हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे अगली जो अपडेट निकल के आया हुआ है, राइट, जो टॉपिक्स है, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईआरसीटीसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपडेट्स के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों सिनेरियो जानना हमारे लिए या फिर आपके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपडेट्स के बारे में जान लेते। देखिएगा, स्पेशल ट्रेन फ्रॉम बेताहा टू होली सिटीज, यानी कि टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए नए नए स्टेप्स कंपनी आगे बढ़ा रही है। नए नए टूरिज्म का जो लेवल से वो इंक्रीज किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि इनका जब भी हमें मीटिंग देखने को मिला हुआ था, उस मीटिंग्स के अंदर क्लियर कट इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि जो हमारा मेन कोर बिजनेस है, एक तो आपको पता है कि आईआरसीटीसी एक मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है, राइट। ये क्या है ना, इंटरनेट टिकटिंग से और कैटरिंग सेगमेंट से अपना मेजोरिटी अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू से वो यहाँ से ही कंपनी जनरेट करता है। लेकिन इन्होंने बोला था ये सेगमेंट बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, हमें जो बूस्ट करना है वो टूरिज्म सेगमेंट है। तो वही बूस्ट करने के लिए नए नए स्टेप्स कंपनी लगातार दोस्तों ले रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी खासी बात है। अभी क्या है ना, कुछ ऐसे अपडेट्स आते हैं जिन अपडेट्स की वजह से आईआरसीटीसी का जो रेपुटेशन है, आईआरसीटीसी का जो रिस्पेक्ट है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इस वजह से इनका मेन कोर बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अभी कैसे, ये जो खबर हमें देखने को मिला हुआ था 5 घंटे पहले दोस्तों, ये अपडेट हमें आया था। ये अपडेट अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवे पैसेंजर गेट लाइव कॉकरोच इन वेज थाली ऑर्डर फ्रॉम आईआरसीटीसी, यानी कि पैसेंजर्स के द्वारा ऑर्डर हमें किया गया था वेज थाली आईआरसीटीसी से। और इससे अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं उस थाली के अंदर आपको कॉकरोच देखने को मिला हुआ है। देखिएगा, ये जो रेड आपको हाईलाइट किया गया है, ये कॉकरोच हमें देखने को मिला है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऐसे ऐसे खबर दोस्तों जब भी आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा आईआरसीटीसी का जो कैटरिंग का जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे करके कम होते जाएगा। तो इसका जो इम्पैक्ट है, या फिर इसे हम लोग आईआरसीटीसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आईआरसीटीसी ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर कैटरिंग का सेगमेंट हर एक ट्रेन के अंदर अवेलेबल करके दिया है। तो जो ट्रेन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो कैटरिंग का सेगमेंट संभाल रहे हैं, उनका दोस्तों ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिविटी तो आईआरसीटीसी के सेगमेंट्स के अंदर, बिजनेस के अंदर तो देखने को मिल ही जाएगा। तो ये था कुछ अपडेट्स जो कि पॉजिटिव भी था और जो कि नेगेटिव भी था, राइट। अभी हम आ चुके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। तो अगर आप इनका पैरामीटर्स ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी का जो रिजर्व्स है, उस रिजर्व्स के अंदर कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमें इंक्रीज देखने को मिला है। रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 1300 करोड़, 1700 करोड़, 2300 करोड़ और 3000 करोड़। और जो कंपनी के ऊपर डेट था, यानी कि इसे बोरिंग बोल सकते हो, इसे लोन बोल सकते हो, वो लोन देखिएगा 105 करोड़ से घट के 84 करोड़, 84 करोड़ से घट के 60 करोड़। यानी कि कंपनी का बोरिंग्स, डेट, लोन लगातार घट रहा है एंड कंपनी का रिजर्व्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत अच्छे खासा और पॉजिटिवली बात निकल के आ रही। उसके साथ साथ पहले भी हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि आईआरसीटीसी कंपनी एक मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करता है। और आप एक पॉइंट के ऊपर सोचिएगा दोस्तों, कि आने वाले समय के अंदर आईआरसीटीसी के अंदर
बल्कि रेलवे सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट रेलवे सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर सकता है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। 15 लाख करोड़ से लेके 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय के अंदर रेलवे सेगमेंट के अंदर आएगा। तो अगर रेलवे सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईआरसीटीसी के अंदर नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। अभी इनडायरेक्टली बेनिफिट कैसे मिलेगा? आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर रेलवे का दिया जाता है तो कौन कौन सी कंपनी को फायदा होगा? वो कंपनी है आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, रेलटेल है, एयरकॉन इंटरनेशनल है, राइट। फिर टिटागरा रेल सिस्टम है, फिर जुपिटर वैगन्स है। इन सारे कंपनीज को फायदा मिलेगा, ये ऑर्डर मिलेगा तो, राइट। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर रेलवे सेगमेंट के अंदर आता है तो इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, ये डायरेक्ट बेनिफिट से। लेकिन आईआरसीटीसी को इनडायरेक्ट बेनिफिट कैसे मिलेगा? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में नए नए ट्रेन्स जब आएंगे, ट्रेन्स के नंबर्स जब बढ़ेंगे, राइट, ट्रेन्स के नंबर्स बढ़ेंगे, स्टेशंस नए क्रिएट होंगे, तो उनको ऑपरेट कौन करेगा? उनको ऑपरेट करने वाला है आईआरसीटीसी। तो बिना एफर्ट लिए, बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करे, आईआरसीटीसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स हमें आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। इनका बिजनेस एक्सपांड होगा, इनका बिजनेस एनहांस होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो स्टेबल होल्डिंग है, एफआईज लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है, डीआईएस भी अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज कर रही है। लेकिन जो माल हमें बेचा जा रहा है, पहले 20% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के कितना किया है? 16.5% तक का। तो करंट बेसिस के ऊपर 7 दिनों पहले एक टारगेट हमें दिया गया था आईआरसीटीसी कंपनी को लेके। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 1500 रुपीज़ तक का टारगेट अपना अचीव करके दे सकता है, जो कि करंट प्राइस से 47% तक की अपसाइड मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते। तो एक ही दोस्तों आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आईआरसीटीसी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी क्या है ना, ये कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो जो भी कंपनी गिरावट के अंदर मिलता है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है, तो ही वो कंपनी के अंदर बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। एंड करंटली आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रहा है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है केपीआईटी। तो केपीआईटी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर हमें फ्राइडे के दिन 3% की तेजी हमें देखने को मिला हुआ था। ये तेजी के पीछे कारण क्या है? एक बड़ा कारण है दोस्तों। तो कारण क्या था? आप सभी को पता होगा कि केपीआईटी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं था। क्या कंपनी ने नेगेटिव क्वार्टर 4 का रिजल्ट परफॉर्म किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर आया? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो कोई नेगेटिव नहीं था, लेकिन फिर भी केपीआईटी के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था, राइट। ये गिरावट क्यों हो रहा था? वॉलेटाइल मार्केट की वजह से, राइट। वॉलेटाइल मार्केट की वजह से गिरावट आ रहा था। लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर निवेश किया, सिर्फ 3 दिनों में जैसे मार्केट के अंदर बुलरन आपको देखने को मिला कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर, वैसे अच्छी कंपनी के अंदर, फंडामेंटल कंपनी के अंदर भी हमें रिकवरी देखने को मिला। उसी वजह से केपीआईटी के अंदर भी तेजी नजर आया हुआ है। बाकी कोई ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ कोई नहीं है, या फिर कोई ऐसे अपडेट नहीं आया जिस वजह से तेजी आया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप देखोगे, कंपनी क्या है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के ही अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर कंपनी जब भी जाता है एक रेजिस्टेंस लेता है, नीचे जब भी कंपनी आता है वही लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना, जैसे कंपनी ये लेवल्स ब्रेकआउट करेगा, जैसे कंपनी ये लेवल्स ब्रेकआउट करेगा, सबसे पहले 1730 रुपये तक का लेवल्स नजर आएगा, और जैसे ये लेवल्स का भी ब्रेकआउट होता है फिर 2100 रुपीज तक का टारगेट केपीआईटी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो केपीआईटी का बिजनेस आपको पता होगा कि ये कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छा खासा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन जो सारी सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट को ही प्रोवाइड करके देता है, राइट। आईटी सेक्टर से तो कंपनी बिजनेस तो करता है, लेकिन सर्विसेज ऑटोमोटिव सेगमेंट को प्रोवाइड करता है। तो यही वजह से, यही यूनिक चीज़ों की वजह से केपीआईटी का अगर आप सेल्स देखोगे तो लगातार कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ लगातार देखने को मिल रही है। एंड म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हमें हो चुका है, तो यहाँ देखिएगा कि हर एक महीने का डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो दिसंबर महीने के अंदर देखना, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, हर एक महीने बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें बाइंग किया गया है। एक भी महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि आप समझ जाना कि धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड्स माल बाइंग कर रहा है, साइलेंटली बाइंग किया जा रहा है।
जिस वजह से आने वाले फ्यूचर में बड़ी तेजी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। एंड कहीं ना कहीं केपीआईटी के अंदर टारगेट्स हमें दिया गया है, तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी बहुत जल्द 17% तक की रैली हमें देखने को मिल सकता है। एंड टारगेट प्राइस 1785 रुपीज के आसपास हमें दिया गया है। तो जरूर कंपनी के अंदर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। बेसिकली कंपनी 2424 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1140% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो ये वही कंपनी है। करंट बेसिस के ऊपर कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।